रमा बहुत ही कंजूस होती है। एक दिन, बहू, अरे बहू, इधर तो आना जरा। जी माँ जी, अभी आई। रमा कमला के पास आ जाती है। ए क्या, तुमने घी की बजाय पूजा की थाली में तेल क्यों डाला है? जाओ जल्दी से घी लेकर आओ, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। अरे दिए में घी नहीं डालते, आग बढ़ती है। अगर आप रोजाना घी का दिया जलाओगी तो महीने भर का घी एक हफ्ता भी नहीं चलेगा। अरे निगोड़ी, सुबह सुबह कंजूसी शुरू की तुमने। इससे कुछ कमला कहती, उसे माधव की आवाज आती है। बहू, ये क्या है? आज अखबार वाले ने एक ही पन्ना दिया है, बाकी के पन्ने कहाँ गए हैं? और ये चाय में से दूध कहाँ गायब हो गया है? पापा जी, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि दूध वाली चाय सेहत के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए चाय में दूध नहीं डाला। और वैसे भी आपको डायबिटीज है ना। मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। अच्छा, ये अखबार वाला बाकी के पन्ने देना भूल गया क्या? अरे नहीं पापा जी, आपको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इसलिए मैंने उससे कहा जो खबर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वही पन्ना देना। और पता है जी, उसने 10 रुपए का अखबार मुझे बस 1 रुपए में दिया। मैंने महीने में अखबार के पीछे 270 रुपए की बचत की है। देखा कमला, बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। इतना तो तुमने 40 सालों से सोचा भी नहीं, जितना बहू 4 महीने से मेरा ख्याल रखने लगी है। कंजूस कहेगी, चिकनी चुपड़ी बातों में चूना लगा रही है और इनके समझ नहीं आ रहा है। फिर कमला मुंह बनाकर मंदिर चली जाती है। वही शाम के समय, ऐसा रहा तो मेरे पति की कमाई पूरी लुट जाएगी। बचत ज्यादा करनी होगी मुझे। इस घर में तो पैसे पानी की तरह बहाते हैं। अगले दिन से रमा अपने मिशन पैसे बचाओ कंजूसी बढ़ाओ अभियान पर लग जाती है। और शाम के समय जब सब खाना खा रहे होते हैं, रमा, ये खाने में नमक कम क्यों है? हाँ बहू, और ये रोटी आधी कच्ची और आधी पक्की क्यों है? हमारे घर में तो आरओ लगाया है, फिर ये पानी में अजीब सी गंध क्यों आ रही है? लाइए दिखाइए माँ जी, नहीं तो कोई गंध नहीं आ रही है इसमें तो। फिर रमा दाल और रोटी भी खाकर चेक करती है। पिताजी, अर्जुन जी, सब कुछ तो बढ़िया बना है। आपको खाना नहीं खाना तो कम से कम बनाए हुए खाने का अपमान तो मत कीजिए। रो मत बहू, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। माँ बाप के सामने कोई लाज शर्म नहीं बची, हर जगह बस प्यार दिखाना होता है। वो सब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। रात में अचानक लाइट चली जाती है। अरे कितने मच्छर काट रहे हैं। रमा, रमा, ये एसी क्यों बंद किया है तुमने? ए जी, लाइट चली गई है। पूरे घर वालों को बिना लाइट के ही सोना पड़ता है और मच्छरों के काटने से उनका बुरा हाल हो रहा था। और सुबह होते ही रमा उठकर स्विच ऑन करती है और पूरे घर में फिर से लाइट आ जाती है। वही पूरी रात न सोने के कारण अर्जुन और बाकी घर वाले बहुत देर तक सोते रहते हैं और अर्जुन को ऑफिस जाने के लिए भी लेट हो जाता है। रमा, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, बहुत देर हो गई है। जी, मैं भी तो देर से ही उठी हूँ। एक काम करो, आज ना जाम और ब्रेड लेकर जाओ, कल से पक्का टिफिन बना दूंगी। अच्छा ठीक है। अर्जुन ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है और रमा मन ही मन में सोचने लगती है, वाह क्या आइडिया लगाया है। ऐसे में तो रात भर में एसी जो बिजली खींचता है उसके पैसे बच जाएंगे। और तो और दिन में सब देर तक सोएंगे तो ब्रेकफास्ट और लंच भी बच जाएगा। फिर डायरेक्ट शाम को डिनर। वाह, ये तो सही तरकीब निकाली है मैंने। इस तरह रमा बचत के चक्कर में दिन ब दिन कंजूसी करने लगती है। फिर एक दिन, माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ, राशन और सब्जी खत्म हो गई है ना। ठीक है जा, समय से आ जाना। शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ खाने पर आ रही है, खाने में कुछ अच्छा बना देना। ठीक है माँ जी, आज तो ऐसा खाना खिलाऊंगी उन्हें कि कभी ये औरतें दूसरों के घर के बजट बिगाड़ने नहीं जाएगी। इतना सोचकर रमा मार्केट चली जाती है। भैया, ये सब्जी कैसी दी? बहन जी, 40 रुपए किलो है। अरे वो साइड में सब्जी रखी है, वो कैसी दी? दीदी, वो तो फेंकने के लिए रखी है, आधी सड़ गई है। अरे भैया, इतनी अच्छी सब्जी आप फेंक दोगे? ना ना, ये तो माता अन्नपूर्णा का अपमान हुआ। एक काम करो, ये लो 10 रुपए और ये सारी सब्जी मुझे दो। दुकानदार रमा की बातें सुनकर सोचने लगता है। मैं तो वैसे भी ये फेंकने वाला था, ले जाने दो, मेरा ही काम कम हुआ। रमा उससे सारी खराब सब्जियां खरीद लेती है और फिर राशन की दुकान में चली जाती है। भैया जी, सबसे सस्ता चावल, दाल और आटा हो ना, वो पैक कर दो 5-5 किलो। लेकिन बहन जी, सबसे सस्ता वाला तो जानवरों के खाने में मिलाने के लिए रखा हुआ है, कुछ लोग लेकर चले जाते हैं। हाँ तो भैया, जानवरों के लिए मांग रही हूँ, लाओ अब जल्दी से। फिर रमा कम पैसों में सस्ता वाला राशन लेकर घर आ जाती है और शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। शाम के समय सास की सहेलियां घर आ जाती है। अरे कमला, घर तो अच्छा बनाया है तुमने, लाखों रुपए लग गए होंगे ना? लाखों? अरे पूरे 2 करोड़ लगे हैं इसे बनाने में। ओहो, 2 करोड़ रुपए? हाँ, हम हाई क्लास लोग हैं ना, अब शहर में कोठी होना आम बात थोड़ी ना है। सही कह रहे हो कमला बहन, अब जो शहर के बाहरी इलाके में रहते हैं उनके लिए तो लाख रुपए भी बड़ी बात है, क्यों नहीं तार रागिनी? हाँ हाँ सही बात है। ये सब छोड़ो, पानी पी लो। बस पानी? बहू खाने के लिए कुछ और ले आती। 2 घंटे हो गए हैं लेकिन आपने खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा और ना ही आपकी बहू ने। हाँ हाँ, माफ कर देना, अभी आई मैं। ऐसा बोलकर कमला रसोई में चली जाती है।
अरे ओ माताजी, आज खाना मिलेगा या नाक कटवाएगी मेरी? माँ जी, मैं बहू जी हूँ, माता जी नहीं। अच्छा चलिए लगाती हूँ खाना। जितनी लंबी जबान है ना, उतना हाथ भी चलाया कर। फिर कमला बाहर चली जाती है और रमा टेबल पर खाना लगाने लगती है। चलिए आप सब खाना खाने आ जाइए, खाना लग गया है। फिर रमा सबको खाना परोसने लगती है। अरे बहू, जरा टीवी तो चालू कर देना, चुगली सास बहू की सीरियल शुरू होने वाली है। तुम भी देखती हो, मैं भी देखती हूँ यार, कितना मजा आता है। ए औरतें, अपनी सीरियल के चक्कर में मेरा नुकसान करेगी। रमा ये सुनकर स्विच बंद कर देती है, जिसके कारण घर में अंधेरा हो जाता है। ये लाइट को भी अभी जाना था, रोजाना रात में चली जाती है। लाइट तो पूरे शहर में रहती है, अब देखो बाहर भी लाइट है, सिर्फ तुम्हारे घर की ही गई है। तभी कमला समझ जाती है कि ये सब रमा का काम हो सकता है। इससे पहले कमला कुछ करती, अंधेरे में कुछ जोर से गिरने की आवाज आ जाती है और सब घबरा जाते हैं। तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और रमा भी अंदर आ जाती है। सब देखते हैं कि नीता चेयर से गिर गई थी। नीता का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा है। कमला देखती है कि खाने के टेबल पर छिपकली गिर गई है। राम राम, ये कैसे हो गया? कमला, तुमने ये क्या कर दिया? अरे ये वक्त बात करने का नहीं है, चलो जल्दी से नीता को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चलो जल्दी से, जल्दी करो। सभी मिलकर नीता को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि खाने में छिपकली का जहर होने से नीता की हालत ऐसी हो गई है। यदि आप इन्हें सही समय पर नहीं लाती, इनकी जान भी चली जा सकती थी। डॉक्टर के इतना सुनने के बाद रमा जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, और आती जी आप भी, ये सब मेरी ही गलती है। रमा सारी बातें बता देती है। तब वहाँ पर अर्जुन और माधव आ जाते हैं और सभी रमा की कंजूसी के बारे में सुनकर उससे बहुत नाराज हो जाते हैं। ए लीजिए बचत के 50,000 रुपए आंटी जी के इलाज के लिए। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। रमा का पछतावा देकर सभी उसे माफ कर देते हैं और रमा अपनी कंजूसी की आदत छोड़कर एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करने लगती है।